हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टर्मिनोलॉजी एंड डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हमको पता रहना चाहिए, है ना। उसके प्रॉपर उसका क्या पोजीशन है, क्या लोकेशन है, किस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये हमें पता रहना चाहिए। तो सबसे पहला इसमें जो आता है वो है पोल। तो व्हाट इज़ अ पोल? तो जो मिरर है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो मिड पॉइंट होगा उसे हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। इसको डायग्राम से अगर हम समझें तो जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है कि ये कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर का लेंथ कहाँ से कहाँ तक है? जो ऊपर वाला पॉइंट है वो है m1, नीचे वाला पॉइंट क्या है? m2। तो m1 m2 क्या है? एक आर्क है, आर्क का लेंथ होता है। तो ये जो आर्क का लेंथ है इसका जो मिड पॉइंट होगा, मान लीजिए आर्क का लेंथ कितना आता है? 4 सेंटीमीटर आता है। तो जो इसका मिड पॉइंट होगा यहाँ से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? पोल होगा। और पोल को हम किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है और इसका डेफिनेशन हमको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज़ अ पोल अगर आता है तो हम क्या बोलेंगे? द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय P। सेम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वैसा ही रहेगा। अगर उसका आर्क का लेंथ या मिरर का लेंथ क्या है? m1 m2 है, तो उसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म आता है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर एक वर्ड है कर्वेचर, तो पहले उसका मतलब हम देखते हैं। तो कर्वेचर का मतलब क्या है? जिस एक कर्व है ना, यानी वो जो सर्कल है जिससे हमारा मिरर काटा गया है, क्योंकि हमारा जो मिरर है वो पूरा गोला तो नहीं है ना, है ना, एक पार्ट है उसका। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका सेंटर जो होगा उसी को ही हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसको इसके डेफिनेशन से एक बार समझते हैं। तो क्या बोलता है? द सेंटर ऑफ द इमेजनरी स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज़ अ पार्ट इज़ कॉल्ड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे? क्योंकि सेंटर है तो सी से डिनोट करेंगे। तो हमारा जो मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, अब वो स्फीयर हमको पूरा तो नहीं दिखाई देगा, तो उस स्फीयर का जो सेंटर, हर स्फीयर का एक सेंटर रहता है, तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको भी हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे हम कॉन्केव के लिए डायग्राम बनाते हैं तो देखिए कॉन्केव मिरर कैसा रहता है? कुछ इस तरीके का रहता है। ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर, ये उसकी हो गई पॉलिशिंग। लेकिन जब हम ये जो आर्क दिख रहा है इसको जब हम कंप्लीट करेंगे, इसको मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, तो क्या बन रहा है? एक कंप्लीट स्फीयर बनेगा, एक कंप्लीट गोला बन जाएगा। तो वो जो स्फीयर है उसका जो सेंटर रहेगा, है ना, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्केव के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो किस तरफ दिख रहा है? लेफ्ट साइड में दिख रहा है। अब कॉन्वेक्स के लिए हम बनाते हैं, तो कॉन्वेक्स का कैसा रहता है? मिरर इस तरीके का रहता है। इसको भी हम कर देते हैं क्या? पॉलिश। अच्छा, अब ये भी किसी स्फीयर का पार्ट है तो उसको हम कंप्लीट करते हैं डॉटेड लाइन से। बन गया हमारा स्फीयर। इस स्फीयर का फिर से क्या होगा? एक सेंटर होगा। तो मान लीजिए ये उसका सेंटर है सी। तो कॉन्वेक्स के केस में हम क्या देखते हैं कि मिरर के राइट साइड में उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर, उस इमेजनरी स्फीयर, क्योंकि असली में तो यहाँ पर कोई स्फीयर नहीं है, तो उस इमेजनरी स्फीयर का सेंटर है जिसका पार्ट हमारा मिरर है, चाहे वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, है ना। द सेंटर ऑफ द इमेजनरी स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज़ अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको हम सी से डिनोट करते हैं, है ना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो नंबर 3 पर आता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस क्या होता है? अगर हमको सर्कल क्या है या स्फीयर क्या है वो पता चल गया, उसका सेंटर हमको पता चल गया, तो रेडियस तो हम पता कर सकते हैं ना। तो रेडियस क्या होता है? सेंटर से उसके सरकमफेरेंस में किसी पार्ट को जो ज्वाइन करने वाला लाइन होता है वही क्या होता है? उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। लेकिन इसको हम ऐसे तो डिफाइन नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम प्रॉपर वर्ड्स का यूज़ करके हम प्रॉपर इसका डेफिनेशन देखते हैं एक बार।
द रेडियस ऑफ द इमेजनरी स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज़ अ पार्ट इज़ कॉल्ड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेम जो ऊपर डेफिनेशन था सेम वैसा ही है, बस वहाँ पर सेंटर था तो सेंटर वर्ड की जगह यहाँ पर क्या यूज़ करना है हमको, रेडियस वर्ड यूज़ करना है। तो उस इमेजनरी स्फीयर का रेडियस जिसका पार्ट हमारा मिरर है वही क्या है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और रेडियस को हम कैपिटल आर से शो करते हैं। इसको फिर से डायग्राम से समझ लेते हैं हम। तो ये है हमारा कॉन्केव मिरर, इसको कर लेते हैं हम कंप्लीट। ये बन गया कंप्लीट सर्कल। यहाँ पर क्या था सी, उसके पहले हमने यहाँ पर इसका जो मिड पॉइंट था वहाँ पर हमने क्या देखा था, पोल देखा था पी, ठीक है। तो जो सी से पी का जो डिस्टेंस है ना, तो रेडियस कैसा रहता है, ऐसा ही रहता है। इसको एक बार और बना लेते हैं। तो ये जो सर्कल है ना, हम 2D में बनाए इसलिए ये क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये स्फीयर है। तो ध्यान रखेंगे, सर्कल नहीं लिखेंगे, स्फीयर लिखेंगे। तो ये जो अभी तो यहाँ पर सर्कल ही दिख रहा है, तो ये जो सर्कल दिख रहा है उसका जो ये रेडियस है ना, ये जो रेडियस है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। तो अब कॉन्वेक्स के लिए भी डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, उसकी पॉलिशिंग कर दिए, इसको कंप्लीट भी कर लेते हैं। ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पर रहता है इसका सेंटर, यहाँ पर क्या रहता है इसका पोल। तो P से C को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वही क्या कहलाएगा, R कहलाएगा, ठीक है। तो जो लेंथ है PC, यहाँ पर जो लेंथ है PC, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, है ना। इसको हम यहाँ पर R से शो करेंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस देखते हैं क्या बोलता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं हम। द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने देखा P से C को हमने ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन बना, है ना। तो उसका जो डिस्टेंस है वो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो तो ठीक है। लेकिन जो लाइन बन रही है यहाँ पर P से C को ज्वाइन करने वाली, और इसको और हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये जो लाइन बनेगी P से C को, या P से निकल रही है और C से होते हुए आगे बढ़ रही है, ये जो लाइन बनेगी इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। तो फिर से डायग्राम बनाते हैं हम। ये हो गया हमारा सर्कल। यहाँ पर क्या था P, यहाँ पर इसका क्या रहता है, सेंटर। P से C को क्या किए, P से C को हमने ज्वाइन कर दिया। इसको हम और क्या कर सकते हैं, आगे और बढ़ा सकते हैं। तो ये जो लाइन जा रही है यही क्या है, यही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। सिमिलरली इसका प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके का रहेगा। इसका मिड पॉइंट P, स्फीयर कंप्लीट करने पर इसका हमको क्या मिलता है, सेंटर। P से C ज्वाइन करते हैं और इसको आगे ऐसे बढ़ा देते हैं। तो ये जो लाइन बन गया ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो फिगर में जो PC दिख रहा है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर से। ऊपर मैंने बताया था वहाँ पर भी PC बताया था, लेकिन PC जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। PC जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पर PC जो लाइन है, या P से निकल के C से होती हुई जो लाइन जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो लाइन है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये है। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं प्रिंसिपल फोकस। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल फोकस, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल फोकस। इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए क्या बोलता है प्रिंसिपल फोकस, देखते हैं इसका डेफिनेशन। इट इज़ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस where light rays parallel to the principal axis meet or appear to meet after reflection। तो क्या होता है, अभी हमने देखा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। अच्छा, तो प्रिंसिपल एक्सिस तो एक पूरी एक लाइन है, उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, है ना। C भी है और अभी और बहुत सारे पॉइंट आने वाले हैं। तो अभी हमने एक पॉइंट देखा C, वैसे ही वहाँ पर उसमें एक और पॉइंट ऐसा है जिसमें क्या होता है कि अगर उसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रेज आती हैं तो या तो
एक्चुअल में वो उस पॉइंट से होके जाती हैं या फिर ऐसा लगता है कि उसमें जाके वो मीट करेंगी। तो इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए कॉन्केव मिरर हम बना लेते हैं यहाँ पर, कॉन्केव मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं पॉलिशिंग, ठीक है। तो बाकी अभी हम नहीं बना रहे हैं, सी और पी नहीं बना रहे हैं। तो ये क्या बोलता है, जो इंसिडेंट रेज है वो कैसे हैं, पैरेलल है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके पैरेलल रेज, ये एक रे आ गया है ना, और ये एक और रे आ गया, मान लो ऐसे बहुत सारे रेज आ सकते हैं। तो क्या होगा, टकराने के बाद ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। तो टकराने के बाद क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से होके जाता है और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के उसी पॉइंट से होके जाता है। अगर मैं तीसरी लाइन एक ले लेता हूँ, मान लो ऐसा एक लाइन आ रहा है और ये भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही तो दिख रहा है ना, और ये भी इससे टकरा के क्या होता है, उसी पॉइंट से होके जाता है। तो ये रे नंबर 1 आया, टकरा के इधर चले गया, ये रे नंबर 2 टकरा के आया, इधर चले गया, ये रे नंबर 3 आया और टकरा के इधर चले गया। लेकिन तीनों के तीनों में कॉमन क्या है, ये जो पॉइंट है जो किस पे लाई करता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जहाँ पर जो लाइट रेज हैं, जो पैरेलल लाइट रेज हैं, वो टकराने के बाद वहाँ पे मीट करती हैं। देखो सभी की सभी कहाँ पर मीट कर रही है, इस पॉइंट पे मीट कर रही है। तो यही क्या है, उसका प्रिंसिपल फोकस है। अच्छा, अब अपीयर कैसे होगा, तो अपीयर होता है कॉन्वेक्स के केस में, है ना। तो कॉन्वेक्स के केस में देखो ये हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा हम ऐसे बना लेते हैं इसको पैरेलल करने के लिए। अच्छा, अब लाइट रेज हमेशा कहाँ से आती है, हमको पता है लेफ़्ट से आती है। तो लेफ़्ट से आ रहा है, ये आ गया, ये दूसरा रे आ गया, ये तीसरा रे आ गया, ये चौथा रे आ गया, मान लो ऐसे, ठीक है। तो ये सभी आ रही हैं, तो इनका डायरेक्शन बना लेते हैं। ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है खुद। अच्छा, अब कॉन्वेक्स क्या करता है, कॉन्वेक्स का नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग है। तो ये सबको क्या करता है, फैलाता है इधर। लेकिन ये जब उधर जा रहा है तो ये लग क्या रहा है कि ये किसी एक पॉइंट से होके आ रहा है। जब हम इसको पीछे ट्रेस करते हैं ऐसे, तो ये जाके प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर टकराता है। सिमिलरली जो सेकंड पॉइंट है वो भी ऐसे निकलेगा कि वो लगेगा कि वो उसी पॉइंट से आ रहा है, उसी कॉमन पॉइंट से। थर्ड वाला भी जाएगा तो टकरा के इधर, लेकिन अगर हम उसको पीछे खींचेंगे तो वो उसी पॉइंट पे जाएगा, और चौथा जो है वो भी उसी पॉइंट पे जाएगा। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ये क्या है, उसका फोकस है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, प्रिंसिपल फोकस क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जहाँ पर जो पैरेलल लाइट रेज हैं वो टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद या तो मीट करती हैं या अपीयर टू मीट होती हैं। अब क्योंकि कॉन्केव में वो एक्चुअल में मीट हो रही हैं, तो ये जो फोकस है इसको हम और क्या बोलते हैं, रियल फोकस बोलते हैं। और कॉन्वेक्स के केस में हम इसको क्या बोलते हैं, हम वर्चुअल फोकस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल फोकस में क्या हो रहा है, अपीयर टू मीट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जैसे नाम से समझ में आ रहा है, फोकल लेंथ क्या है, जो फोकस पॉइंट अभी जो हमने देखा उसका पोल से जो डिस्टेंस रहेगा वही क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। तो इसका एक बार डेफिनेशन हम रीड कर लेते हैं। क्या है फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। हर डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, जैसे जब हम किसी चीज़ का डिस्टेंस मेजर करते हैं, मोशन पढ़ते हैं, तो जब हम डिस्टेंस मेजर करते थे तो कहाँ से, किसी भी चीज़ का डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, ओरिजिन से। मैथ्स में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, जीरो से करते हैं ना, बीच में जीरो रहता है। राइट साइड क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, लेफ्ट साइड क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। यहाँ पर भी जो हमारा यहाँ पर जो ज़ीरो है, वो ज़ीरो कौन है, यहाँ पर पोल है। तो पोल से हम हर चीज़ का डिस्टेंस मेजर करेंगे, है ना। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, पोल से फोकस का डिस्टेंस, ठीक है। तो तब जो फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ का भी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से ही करेंगे, ठीक है। तो इसका डायग्राम देखते हैं और डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए कॉन्केव के केस में देख लेते हैं हम फोकल लेंथ क्या होगा।
तो यहाँ पर क्योंकि पोल की बात हुई है तो यहाँ पर हमको पोल लेना पड़ेगा, और यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट रहता है, क्या, फोकस रहता है ना। तो P से F का जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे, और ये क्या है, इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर क्या रहेगा, पोल रहेगा। लेकिन अब हमको पता है कॉन्वेक्स का जो फोकस पॉइंट है या प्रिंसिपल फोकस है वो कहाँ पर था, राइट साइड में था। तो राइट साइड में यहाँ पर क्या है, पॉइंट F। तो P से F का जो डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल f से मेजर करते, डिनोट करते हैं, और यही क्या है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं। अभी हमने दो लेंथ पढ़ लिए, एक है फोकस, एक है फोकल लेंथ, और एक क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दोनों के बीच में रिलेशन है। तो रिलेशन क्या है, इसको हम फिर से कंप्लीट स्फीयर बना के देखते हैं। ये एक पूरा ग्लास का स्फीयर है, इसके कुछ पार्ट को क्या किया गया, कट करके क्या बनाया गया है, ये कॉन्केव मिरर बना लिए। तो ये जो है, ये क्या है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पर क्या रहता है, उसका मिड पॉइंट है, तो ये पोल रहता है। अब C से P जो रहता है वो क्या रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को तो हम रेडियस बोलते हैं ना। सेंटर से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, उसका रेडियस कहलाएगा। तो ये हो गया R। अब जो फोकल लेंथ होता है वो जनरली क्या होता है, C और P के बीच में होता है, और हम जानते हैं फोकस पॉइंट को हम किससे डिनोट करते हैं, F से। तो ये जो फोकस पॉइंट या जो फोकल लेंथ होता है, P से F का जो डिस्टेंस होता है वो P से C के डिस्टेंस का हाफ होता है। तो P से C क्या था, R, और P से F क्या है, स्मॉल f, फोकल लेंथ। तो जो फोकल लेंथ है वो क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है। ये हमको याद रखना है। तो ये रिलेशन है जो कि आगे काम आएगा, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। लास्ट चीज़ है, लास्ट जो टर्म है वो है हमारा अपर्चर। तो अपर्चर का मतलब क्या है, अपर्चर को हिंदी के लिए जो एक इसका जो शब्द है वो क्या है, द्वारक। तो द्वारक में क्या समझ में आ रहा है, द्वारक का मतलब क्या है, दरवाज़ा या रास्ता जहाँ से लाइट एंटर करेगा। तो अब लाइट एंटर करेगा उसके लिए जो टर्म है वो क्या है, अपर्चर है। तो इसका डायग्राम से ही हम इसको समझेंगे। पहले इसका डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। डायमीटर लिखा है तो हम इसको किससे समझ लेते हैं, वो स्फीयर का जो डायमीटर है वो समझ लेते हैं, लेकिन ये स्फीयर का डायमीटर नहीं है। तो फिर से डायग्राम से समझते हैं। ये क्या है हमारा कॉन्केव मिरर, इसको डॉटेड लाइन से अगर इसका स्फीयर कंप्लीट कर दें तो ये होता है। यहाँ पर क्या रहता है, सेंटर, यहाँ पर क्या रहता है, पोल, यहाँ बीच में क्या रहता है, F। सबको ऐसे हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा, है ना। लेकिन अपर्चर जो है, और यहाँ पर जो ये डायमीटर की बात कर रहा है अपर्चर के लिए, तो वो डायमीटर इसका ये वाला डायमीटर नहीं है। डायमीटर कौन सा है, ये वाला डायमीटर है। डायमीटर का मतलब ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पर हमने पहले पॉइंट लिया था ना M1 M2। तो M1 M2 पहले जो हमने लिया था वो तो इसके कर्व को लिया था, आर्क के डिस्टेंस को लिया था। अब M1 और M2 अगर हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो लाइट कहाँ से एंटर करेगा या कितने पोर्शन पे हिट करेगा, जब लाइट रे आएगा इतने पे, है ना। जब आएगा लाइट तो इतने पे हिट करेगा, इतने पे इंसिडेंट होगा। तो ये जो सरफेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका अपर्चर कहते हैं। तो कॉन्केव के लिए इस तरीके से बनाए हैं हमने, और सिमिलरली कॉन्वेक्स के लिए भी हम वैसे ही करेंगे। तो ये है कॉन्वेक्स, यहाँ पर है उसकी पॉलिशिंग। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन से ऐसा ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो जितना भी लाइट इंसिडेंट होगा वो कितने लेंथ पे होगा, इतने लेंथ पर लाइट जो है वो आके इंसिडेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है, स्ट्रेट लाइन का लेंथ है ना, कर्व नहीं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर कहते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक डेफिनेशन है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे इसके बाद अब हम
साइन कन्वेंशन और मिरर फार्मूला और फिर इसके न्यूमेरिकल देखेंगे।